यह स्थान विक्रमादित्य द ग्रेट स्मारक के नाम से स्थित है। यहाँ पे ये महाराजा विक्रमादित्य का स्मारक है और अगल बगल छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो कि इनके नवरत्न थे, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वो आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। इस प्राचीन टीले पर 10 फीट ऊंचा प्लेटफार्म बना हुआ है जिस पर सम्राट विक्रमादित्य की 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। टीले के ऊपर दुर्गा माता की प्रतिमा बनी हुई है और सामने महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा। यहाँ पर परम पूजनीय स्वामी कृष्णानंद महाराज की प्रतिमा बनी हुई है। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने न्याय, ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। महाराजा विक्रमादित्य जी ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया है। कहा जाता है कि लगभग 56-57 ईसा पूर्व शकों पर विजय के पश्चात ही उन्होंने विक्रम संवत पंचांग की शुरुआत की थी। महाराजा विक्रमादित्य जी की दरबार में नवरत्न मौजूद हुआ करते थे जिनकी प्रतिमा यहाँ देखने को मिलती है। कालिदास, महान महाकवि। धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे और आयुर्वेद से संबंधित सारी जानकारी रखा करते थे। शंकु, संपूर्ण ज्योतिष विद्या के ज्ञानी। अमर सिंह, कौशकार से संबंधित सभी कार्य में माहिर। बेताल भट्ट, तांत्रिक विद्या की जानी। बराह मिहिर, खगोल वैज्ञानिक। बररुच, व्याकरण के ज्ञाता थे और व्याकरण की अच्छी खासी जानकारी रखा करते थे। खटखरपर, यह एक कवि थे, अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया करते थे। क्षपणक, ये विद्वान थे और नीतियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। इन्हें नीतिज्ञ कहा गया है। महाराजा विक्रमादित्य जी के शासनकाल के बाद आने वाले समय में सम्राट अशोक से लेकर अकबर तक कई राजाओं ने अपने सभा में नवरत्नों को शामिल किया। यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल के सिक्के एवं लोक कला, हाथी घोड़े आदि सभी चीज़ों के चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी हमने महाराजा विक्रमादित्य की सभा स्मारक देखी और उनके नवरत्न देखे। उनके नवरत्न में जो जो नाम थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब आपको क्रमशः महाराजा विक्रमादित्य की 32 पुतलियाँ दिखाते हैं और उनके नाम भी। तो चलिए। सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन की ये 32 पुतलियाँ हैं। ये पुतलियाँ महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन में विराजमान रहा करती थीं। इन 32 पुतलियों की 32 कथाएं बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं जिन्हें राजा भोज के शासनकाल से जुड़ी हुई मानी जाती हैं और प्रचलित मानी जाती हैं। कहानी उस समय की बताई जाती है जब उज्जैन में राजा भोज राज्य किया करते थे।
कहानी में बताया गया है कि एक चरवाहा था जो गाय भैंसों को चराता था और वो एक टीले पे बैठता था। टीले पे बैठने के बाद वो हर तरीके की विद्या से परिपूर्ण हो जाता था। और वह मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर दिया करता था। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और राजा भोज को भी आश्चर्य हुआ कि एक अनपढ़ सा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद इस सच्चाई को जानने के लिए स्वयं राजा भोज ने भेष बदलकर उस टीले के पास पहुँचे और उस लड़के की करामात और न्याय और निर्णय को देखकर दंग रह गए। फिर उसके बाद उन्होंने उस लड़के को बुलाया और इसका राज जानने का प्रयास किया। तो लड़के ने बताया कि जब मैं इस टीले पे बैठ जाता हूँ तो मुझ में एक अद्भुत ताकत आ जाती है। किसी भी मसले को हल करने के लिए मैं ओग्य हो जाता हूँ। उसके बाद राजा भोज ने उस टीले को खुदवाया और जब खुदवाया तो वहाँ से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। उसके बाद साफ़ सुथरा कराकर उसको महल में ले आया गया और उस सिंहासन में राजा भोज के बैठने का दिन मुकर्रर किया गया। और जब वो बैठने लगे तो उतुलियों ने कहा कि इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो महाराजा विक्रमादित्य की भांति सभी गुणों में संपन्न हो। उसके बाद हर एक पुतलियों ने राजा भोज की परीक्षाएं ली, जो कि इसकी कहानी बेहद प्रसिद्ध है। सिंहासन 32 के नाम से इसकी कहानी प्रसिद्ध है। इसे आप लोग YouTube में देख सकते हैं या इसकी कहानी भी पढ़ सकते हैं। बेहद रोचक कहानी है। सच में दोस्तों बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए प्लेस पे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जहाँ भी रहें मस्त रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। धन्यवाद।